नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी के संग, जिसका शीर्षक है बहू तो मायके में पैसे जमा करती है। हेलो भैया, मैंने अभी अभी आपको 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए। रचना धीरे धीरे आवाज़ में अपने भाई से बात कर रही थी, जो उसकी कजन ननद ने सुन ली और भागकर अपनी मामी के पास आई। मामी, एक बात कहूँ, मुझे लगता है रचना भाभी अपने मायके में पैसे भेजती है। मैंने अभी अभी सुना उन्हें कहते हुए कि मैंने 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए। और मैंने मैसेज भी देखा कि पैसे ट्रांसफ़र हुआ है। अरे, हो सकता है तुम्हें धोखा हुआ हो। वह कुछ और बात कर रही हो और तुमने सुना कुछ और। वो कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी झूठी होती है। फिर उसके मायके में पैसे की क्या ज़रूरत? उसके पापा की सरकारी नौकरी है, भाई भी तो अच्छा खासा कमाता है। मुझे तो लगता है ज़रूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं मामी, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ। मैंने सुना भी और देखा भी। हो सकता है भाभी मायके में पैसा जमा कर रही हो। क्या क्या कहा तुमने? वह मायके में पैसा जमा कर रही है? अच्छा ठीक है, तू छोड़ इस बात को। कल तेरी विदाई है तो जाकर अपना बैग पैक कर ले। अब की बार उसकी बातों पर विश्वास करते हुए कहा। यह है सरिता जी का परिवार, जिसमें वो अपने बेटे बहू, एक अर्धविक्षिप्त ननद और उसकी एक बेटी दिया के साथ में रहती है। ननद को एक बेटी होने के बाद ही पति की मृत्यु हो गई, जिससे वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। तब से वह मायके में भाभी के साथ रह रही है। सरिता जी ने अपने भांजे की शादी अभी 6 महीने पहले ही की है। सरिता जी वहीं मन ही मन बैठकर सोचने लगी कि बेटा लोन लिया है शादी के लिए, हर महीने उसकी ईएमआई जाता है। फिर इतना पैसा अपनी पत्नी को क्यों और कहाँ से दे रहा है? क्या सच में बहू अपने मायके में पैसा जमा कर रही है? अगर कर भी रही है तो मुँह से छुपाकर क्यों, मुझे बताकर क्यों नहीं? अब सैकड़ों सवाल उनके मन में घूमने लगे। एक बार मन हुआ कि जाकर बेटे बहू से बात करूं। फिर सोचा, अगर उसने सामने से नहीं बताया तो मैं ही जाकर क्यों पूछूं? कहीं नहीं बताया, कोई बहाना कर दिया तो? अगले दिन दिया की विदाई हुई और वह ससुराल चली गई। इधर सरिता जी के मन में बार बार वही पैसे वाली बात आने लगी। एक दिन उन्होंने चुपचाप रचना का मोबाइल देखा तो सच में पिछले 2 महीनों से पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, 10,000। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया कि बहू सच में मायके में पैसा जमा करती है, भेज रही है। लेकिन क्यों? हो सकता है अपने मायके वालों की मदद कर रही हो, या फिर पैसे जमा कर रही हो मुझसे छुपा कर। क्या कहीं इसमें मेरा बेटा भी तो शामिल नहीं? अगली सुबह उन्होंने बहू से पूछ लिया, बहू, तुम्हारे मायके में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक ठाक है। क्यों, क्या हुआ? नहीं बेटा, बस यूं ही पूछ रही थी। काफ़ी दिनों से तुम्हारे मायके वालों से बात नहीं हुई ना, इसलिए। अब सरिता जी को यकीन और गहराता चला गया। एक दिन बेटा ऑफिस जा रहा था तो सरिता जी ने पूछा, बेटा मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत थी, दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दे सकता हूँ। लेकिन माँ, अचानक इतने पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? अरे बेटा, त्योहार आ रहा है तो दिया के ससुराल वालों के लिए कुछ संदेश भेजना था। अब यही उसका मायका है, हमारे अलावा तो कोई और है नहीं, उसको तो भेजना हमें ही पड़ेगा। ठीक है माँ, 1 सप्ताह बाद देता हूँ, अभी हाथ खाली है ज़रा। माँ बिना कुछ बोले चली गई, पर उनके चेहरे से नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। माँ, आप नाराज़ हो गई क्या? मैंने कहा ना, 1 सप्ताह बाद देता हूँ,
फ़िलहाल नहीं हैं। नाराज़ नहीं हूँ तो और क्या, अपने पत्नी को तो बराबर पैसा देते हो, सिर्फ मुझे देते समय तुम्हारा हाथ खाली रहता है। नहीं माँ, मैं उसे भी पैसे नहीं देता हूँ। लोन का ईएमआई और उधार चुकाने के बाद तो घर खर्च भी मुश्किल से चलता है, उसे कहाँ से दूंगा। अच्छा, तो हर महीने बहू 10,000 रुपये कहाँ से भेजती है अपने भाई को? तुम ही देते हो ना। वैसे तुम्हें जमा ही करना था तो मुझसे छुप कर क्यों, बताकर भी तो कर सकते थे, मुझे बुरा नहीं लगता। माँ, आपसे किसने कहा, कैसे पता चला आपको? किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद देखा और सुना भी। अच्छा, तो आपकी नाराज़गी इसलिए है? माँ, वह तो मैंने रचना के भाई से उधार लिया था, वही वापस कर रहा हूँ। क्या, तुमने कब उधार लिया और क्यों, वो भी अपने साले से? हाँ, वो क्या है माँ कि दिया की शादी में लोन लेने के बावजूद पैसे कम पड़ रहे थे, तब रचना के भाई ने 2 लाख रुपए की मदद की थी। 6 महीने होने को आ गए थे। अब इतना पैसा एक साथ वापस करना मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा कि हर महीने थोड़ा थोड़ा करके दे देता हूँ। बस वही पैसे हैं जो रचना अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करती है। जब आपको पता चला तभी बात कर लेती, खामखा इतना परेशान हुई। बेटे की बात सुनते ही सरिता जी एकदम से चौंक गई। फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, बेटा, तुमने यह उधार लेने वाली बात मुझे क्यों नहीं बताई? हो सकता था मैं कुछ मदद कर देती, तुम्हें पैसे उधार लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। माँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप परेशान हो, फिर आपको कहीं बुरा लगता कि मैं अपने ससुराल वालों से पैसे उधार ले रहा हूँ, इसलिए भी नहीं बताया। वैसे भी आप इतने सालों तक इस घर को और हम सबको संभाला है, तो अब ये सब मुझे संभालने दीजिए। आप इस सब की चिंता से बेफिक्र और निश्चिंत रहिए। मैं सारे लोन और उधार जल्द ही चुका दूंगा और अगले सप्ताह ही आपको 10,000 रुपये देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। जब बहू के पैसे ट्रांसफ़र करने वाली बात पता चली तो मैंने गुस्से में तुमसे पैसा मांग लिया। बेटा कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद माँ ने फिर कहा, अरे बेटा, क्यों नाराज़ हो? इसे मेरी एक भूल समझकर भूल जाओ ना। आखिर गलतियाँ भी तो बड़ों से भी तो हो सकती है ना। माँ, मैं ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए नाराज़ नहीं होता, तो आप चिंता न करो। तब उन्होंने अपनी बहू रचना को भी आवाज़ लगाई और सारी बातें उसे भी कह दिया। सुनकर रचना को बुरा लगा, लेकिन सास ने उसे भी मना लिया और फिर कहा, चलो बहू, 3 कप चाय लेकर आओ बनाकर और हम तीनों एक साथ चाय पीते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपकी कहानी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।